नमस्कार मित्रों, हिरण्यहस्त हिंदी के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। आज बात करेंगे शनि के बारे में। शनि जिन्होंने अपनी चाल का परिवर्तन किया है, शनि का नक्षत्र परिवर्तन हुआ है। पूर्व भाद्रपद नक्षत्र से अब शनिदेव चले गए हैं उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में। उत्तरा भाद्रपद जो कि आपका एक ऐसा नक्षत्र है, यानी कि शनिदेव का ही वो नक्षत्र है जिसके अंदर छिपी हुई है बहुत सारे गुण, बहुत सारे ऊर्जा, जो आपके जीवन में एक सकारात्मक बदलाव और कई केसेस में कंपलसरी चेंज लेके आने वाला है। आइए आपकी राशि के बारे में चर्चा करेंगे। सीधे जाएंगे आपकी राशि के बारे में, आपकी जन्म राशि और क्या कहती है, इसका सकारात्मक विश्लेषण कैसे होगा उसके बारे में डिस्कस करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहें और अगर आप मुझसे कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, आप वेबसाइट में जा सकते हैं, बुक कर सकते हैं। और अगर आपको एक ऐसी कुंडली रिपोर्ट के बारे में जानना है जिसमें आपके जीवन के बारे में विस्तार में बताया हुआ है, सिस्टम जनरेटेड रिपोर्ट जो आपकी ज़िंदगी के बहुत सारे एंगल्स को समझा सकती है, रेमेडी दे सकती है। और अगर आपको एक ऐसी पीडीएफ चाहिए जो आप हमेशा अपने फ़ोन में रख सकते हैं, लैपटॉप में रख सकते हैं और कभी भी उसे रेफ़र कर सकते हैं, पर्सनलाइज्ड कुंडली पीडीएफ इज़ अवेलेबल नाउ। आप नीचे लिंक से बुक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके कुंडली के बारे में उपाय बताऊं, कौन से मंत्र आपके लिए आवश्यक हैं, कौन सी पूजा आपको करानी चाहिए, क्या टिप्स हैं अगले कुछ महीनों में जीवन व्यतीत करने के लिए, कौन सा मंत्र आपको जाप करना चाहिए, तो एस्ट्रो रेमेडी रिपोर्ट एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें मैं बताऊंगा मैन्युअली आपको एक रिपोर्ट में कि आपको क्या उपाय जीवन में आगे करने हैं, कौन से ग्रह दोष के लिए क्या उपाय करना है, उस रिपोर्ट में रहेगा। उसे भी आप बुक कर सकते हैं, एस्ट्रो रेमेडी रिपोर्ट। चलिए बात करते हैं शनिदेव के गोचर के बारे में। मेष राशि वाले जातकों के 12वें भाव में शनिदेव आपके मस्तिष्क में बहुत फिलोसॉफिकल आइडियाज़ लेके आएंगे और देश विदेश की यात्राएं भी कराएंगे और मल्टीनेशनल कंपनी से फ़ायदा होगा। खर्चों पर नियंत्रण पाने के लिए आपका ध्यान आकर्षित करेंगे और साथ ही साथ सेहत के प्रति भी आपका रुझान बढ़ेगा। बस अपने पैरों की देखभाल करें, मॉर्निंग वॉक करें और बहुत सारा योगा और प्राणायाम करें। साथ ही साथ दान पुण्य से भी आपके कष्ट दूर होंगे और जीवन में जो भी प्रारब्ध कर्म है उससे मुक्ति मिलने की संभावना है। वृषभ राशि, आपके लिए शनिदेव एकादश भाव में इनकम बढ़ा सकते हैं, दोस्त यार इसमें बदलाव आ सकते हैं और जो भी एसोसिएशन होगा अब लॉन्ग टर्म होगा। सो एक लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप बनने के योग बनते हैं। साथ ही साथ आपकी इनकम के स्टेबल होने के भी आयाम खुलते हैं, यानी नया जॉब आ सकता है, नई इनकम आ सकती है और संतान पक्ष से भी कुछ सकारात्मक सुनने मिल सकता है। साथ ही साथ आपके जीवन में स्वास्थ्य रूपी उपाय भी होंगे और जो एसोसिएशन होगा वो मैच्योर्ड लोगों से होगा, सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट वाले लोगों से होगा, आपको एक्सपीरियंस मिलेगा। मिथुन राशि, आपके शनिदेव दशम भाव में आपके करियर क्षेत्र में आपको हार्डवर्क की प्रेरणा देंगे। आप जितना हार्डवर्क करेंगे उतना सक्सेस आपको मिलेगा। साथ ही साथ जो एनवायरनमेंट होगा उसमें आप वन मैन आर्मी की तरह आप आगे बढ़ेंगे और पिता के साथ संबंध सुधर सकते हैं, परंतु आपको अपने जीवन में एक सकारात्मक शांत स्वभाव अपनाना पड़ेगा। लड़ाई झगड़े से काम नहीं बनने वाला। 10वें भाव में शनिदेव देश विदेश की यात्रा करा सकते हैं, करियर रिलेटेड चेंजेस करा सकते हैं और आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी बढ़ सकती हैं। तो इस बढ़ी हुई रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपनाएं और आगे बढ़ते रहें। परिश्रम ही सेवा है। कर्क राशि, आपके लिए शनिदेव नवम भाव में धर्म संकट जैसी स्थिति उत्पन्न तो करते हैं, परंतु आपसे एक बात भी करते हैं। वो कहते हैं कि धर्म का रास्ता चुनो। साथ ही साथ आपको एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बनाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबल स्टूडेंट बनाएंगे, एक रिस्पॉन्सिबल आदर्श व्यक्ति बनाएंगे। तो ऐसे केस में आपको भगवान राम की आराधना करनी चाहिए। 9th हाउस में ट्रांसपोर्ट, लॉजिस्टिक्स, देश विदेश की यात्रा, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, कम्युनिकेशन, इन सारे क्षेत्रों में बढ़ोतरी मिलेगी। साथ ही साथ अगर आप लॉ से जुड़े हैं तो आपको इसमें लाभ प्राप्त होगा। भाग्य बदलेगा परंतु स्वयं के कर्म से बदलेगा, यानी अब आप अपना भाग्य खुद लिख सकते हैं। सिंह राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव अष्टम भाव में बहुत ही तांत्रिक रूप में एक बड़ा बदलाव लाते हैं। आपको थोड़ा डर तो लगेगा, परंतु डर के आगे जीत है, ये समझ के आगे चलना पड़ेगा। अष्टम भाव में शनिदेव सीधा दूसरे भाव को दृष्टि देते हैं और आपको पैसे, फाइनेंसेस को कैसे सेव किया जाए, कैसे रेगुलेट किया जाए, उसका ज्ञान देते हैं। तो जो व्यक्ति फाइनेंस फील्ड से जुड़े हैं, एमबीए हैं, जो इन्वेस्ट करना चाहते हैं, उनके लिए लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का सुझाव रहेगा। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट से बचें और ये बहुत अच्छा समय है अपने पार्टनर के साथ बैठ के लंबी बातें करने का, अपने मन को सामने रखने का और एक निष्कर्ष निकालने का, अपनी समस्याओं का समाधान डिप्लोमेटिक तरीके से करने का। कन्या राशि,
कन्या राशि वाले जातकों के लिए शनिदेव सप्तम स्थान में विवाह संबंधी क्षेत्र में, कॉन्ट्रैक्ट में, लीगैलिटीज में आपको सतर्क करेंगे, सजग करेंगे। यहाँ पे ये तो कहेंगे कि थोड़ा बोरिंग हो जाएगा, लेकिन कई बार बोरिंग चीज़ें ही स्टेबल होती हैं, तो लाइफ स्टेबिलिटी की तरफ जाएगी, अनस्टेबिलिटी दूर होगी। बस अगर आपकी उम्र 20 साल 25 साल के आसपास है तो हो सकता है थोड़ी सी घबराहट हो जाए, क्योंकि चीज़ें थोड़ी बोरिंग हो जाएंगी। ऐसे केस में आपको अल्कोहल का सहारा नहीं लेना और सकारात्मक कर्म करना है। दूसरों के फीडबैक, स्पेशली वृद्ध व्यक्तियों के, गुरुजनों के और परिवार के बड़े सदस्यों का फीडबैक अवश्य लें। तुला राशि, अगर आपकी तुला राशि है तो शनिदेव का प्रभाव आपके छठे भाव में पड़ रहा है और छठे भाव के शनिदेव आपको कर्तव्यों की तरफ लेके जाते हैं। नया जॉब, नई रिस्पॉन्सिबिलिटी, सर्विस सेक्टर में नया काम बढ़ने की उम्मीद, नई दुकान लग सकती है, फैक्ट्री लग सकती है। 6th हाउस में काम बढ़ेगा तो सेहत पे ध्यान रखना आवश्यक हो जाएगा। आपकी हेल्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सैटर्न उत्तरा भाद्रपद में दिखा रहे हैं कि आपका ध्यान, आप अपने ध्यान को हेल्थ की तरफ लेके जाओ, काम बढ़ता रहेगा, काम चलता रहेगा। अन्यथा आपको बीमारियों के पीछे अस्पताल के चक्कर, डॉक्टरों के चक्कर लगाने पड़ सकते हैं, कष्ट होगा, फिर ध्यान रखें। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए पंचम भाव में शनिदेव आपके एक्सप्रेशन को शांत कर सकते, क्रोध शांत होगा। अगर बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, बहुत आप बोलते हैं या बहुत मन करता है कि किसी से अपनी बात शेयर करें, तो वो शांत हो जाएगा। लेकिन अगर आप किसी से अपनी बात शेयर ही नहीं करते तो आपको मन से वो निकालना पड़ेगा, वरना अंदर वॉल्केनो बन जाएगा। तो उसका ध्यान रखें। पेट संबंधी विकार आ सकते हैं, तो उससे बचने के लिए शीतल भोजन करें, लिक्विड को ज़्यादा करें और साथ ही साथ पेट संबंधी योग और प्राणायाम करते रहें। स्वास्थ्य में सुधार होगा और बच्चों से जुड़े हुए जो रिश्ते हैं उसमें आपके अंदर मैच्योरिटी आएगी और कुछ अच्छा सुनने मिलेगा। अगर आपकी धनु राशि है तो धनु राशि वाले जातकों के चौथे भाव में शनिदेव चौथी ढैया तो बना रहे हैं, लेकिन उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में आपके हृदय में वो विशालता ला करके देते हैं। परंतु आपको अपने हृदय को विशाल बनाना है, संकुचित नहीं करना। कंजूसी ना करें, दिल खोल के जीवन जिए, प्रेम और एक उमंग के साथ जीवन को जीने की कोशिश करें। कुछ वो करें जो आपको अच्छा लगता है, हॉबी फॉलो करें। माता के स्वास्थ्य में अगर चिंता आ रही है तो माँ के चरण स्पर्श करें और चंद्रदेव की और शनिदेव की आराधना करें। चतुर्थ भाव के शनिदेव नए जमीन जायदाद प्रॉपर्टी रिलेटेड काम में भी सुधार ला सकते हैं। कुछ जुड़े हुए काम, कुछ उलझे काम सुलझ सकते हैं। इस क्षेत्र में आपको फायदा मिलेगा, तो धीरे धीरे आप ग्रो करें, लॉन्ग टर्म ग्रोथ को टारगेट करें। मकर राशि वाले जातकों के लिए तृतीय भाव के शनिदेव आपके कर्म क्षेत्र में आपको आगे बढ़ते हैं, आपको बाहुबल देते हैं, लेकिन अपने आप को रोके नहीं। हाथ में भार फील होगा, ऐसा लगेगा कि हाथ जुड़े हुए हैं, लेकिन ये मैच्योरिटी के साथ धीरे धीरे एक एक स्टेप आगे बढ़ने वाला समय, न कि आप एकदम सब कुछ एक साथ करने की कोशिश करें। 1 स्टेप एट अ टाइम। भाइयों के साथ संबंध सुधर सकते हैं, आपको अपनी अंदर ह्यूमिलिटी लानी होगी, एक हम्बलनेस लानी होगी। अहंकार को त्यागना आवश्यक है। कुंभ राशि वाले जातकों के लिए द्वितीय भाव में शनिदेव आपके जीवन में जो मॉनेटरी एंगल है उसे चेंज करते हैं, आपका पर्सपेक्टिव बदलते हैं, परिवार के प्रति आपका पर्सपेक्टिव बदल देते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे धन संबंधी जो प्रॉब्लम्स हैं आप उसे पहले से एंटिसिपेट कर पाएंगे और उससे रिलेटेड आप स्टेप्स लेकर के उसे शांत कर सकते हैं। इस तरह के सैटर्न का 2nd हाउस का इम्पैक्ट आपके जीवन में एक पॉजिटिव बदलाव लाएगा। आपको शांत रहना चाहिए, बस नकारात्मक ऊर्जा से दूर रहें, नकारात्मक शब्द का उच्चारण भी ना करें। मीन राशि वाले जातकों के लिए लगन पे पीक ऑफ 7.5 बन रही है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र है तो अवश्य माइंड फिलोसॉफिकल होगा, डीप थिंकिंग आएगी, फिलोसॉफिकल थिंकिंग आएगी। प्रश्न पूछिए, उत्तर मिलेगा। और साथ ही साथ आपके मन में एक थोड़ा भार तो फील होगा, वो लेथार्जी आलस से थोड़ा आएगा, लेकिन योग से, एक्टिविटी से आप उसे भी जीत सकते हैं और बॉडी को साध सकते हैं। वेट लॉस करना है, फिटनेस को आगे बढ़ाना है, साधना करनी है, कोई दृढ़ संकल्प लेना है, लीजिए, समय आ गया है उसका। अंत में आपको बताऊं कि अगर आपकी कोई भी राशि है, नाम राशि से आप देख रहे हैं, सूर्य राशि से देख रहे हैं, जन्म राशि से देख रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि शनिदेव के द्वारा जीवन की गाड़ी स्लो हो गई है, कोई भी काम समय पे पूरा नहीं हो रहा, या आपके जीवन में थोड़ा भी आप करने जाते हैं कोई उसको अप्रिशिएट नहीं करता, किसी बात का फल नहीं मिलता, सब कुछ देर से हो रहा है, तो ऐसे केस में काल भैरव अष्टकम का जाप अवश्य करें। साथ ही साथ भगवान शनिदेव का मंत्र नीलांजनम समाभासम रविपुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम, इस मंत्र का उच्चारण जाप करें, आपको अवश्य लाभ प्राप्त होगा।
साथ ही साथ आप शनिदेव की शांति करा सकते हैं। अगर आपको शांति पाठ करना है, शनिदेव का पूजन करना है और आगे आने वाली शनि जयंती के दिन अगर आपको शनिदेव की पूजा रखनी है तो हमारी टीम से आप संपर्क कर सकते हैं। और अगर आपको शनिदेव की प्रार्थना अपने घर में करनी है शनिदेव के एनर्जाइज्ड यंत्रों के द्वारा, तो वो भी हम उपलब्ध कराते हैं। अब इंडिया में आप हमसे ये शनि यंत्र पूजा कृपा बॉक्स हमसे ले सकते हैं। उसमें जो शनि यंत्र है वो अभिमंत्रित है, उसे आप अपने घर में रखें और निरंतर शनिदेव के मंत्रों का जाप करें। इससे शनि शांति होती है, ग्रहण दोष की शांति होती है और कर्म क्षेत्र में पॉजिटिव एनर्जी आती है। मिलता हूं मैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।